सबसे मेरा जो आज विषय है कि हम यीशु मसीह में है ना चुने हुए हैं और बुलाए हुए हैं, है ना। कितने लोग बुलाए हुए और कितने लोग चुने हुए हैं यहाँ पर? बुलाए हुए कौन है? कोई भी नहीं है। और चुने हुए? और चुने हुए? अब बुलाए हुए और चुने हुए में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है बुलाए हुए चुने हुए में? अच्छा, बाइबल कॉलेज से एक और भी जो की आई ना, अंशु भी आई ना, अंशु नाम है ना। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो है अभी हम मिले थे, है ना, हम आपके टीचर से सबसे मिले थे हमारी मुलाकात से। मेरा सवाल था अभी, थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि बुलाए और चुने हुए में क्या फ़र्क है? बुलाए आगे चले जाते हैं, बुलाए हुए आगे चले जाते हैं, और चुने हुए आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच आज हम बुलाए हुए नहीं हैं, आज हम चुने हुए हैं। आमीन। बुलाए हुए तो सारी दुनिया है, हाँ? सभी जो है कि क्या नाम है जो है कि बुला परमेश्वर के उसमें जब प्रभु के जब क्या नाम है एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, है ना, कि एक राजा ने एक जेवनार किया, भोज किया, है ना, और उसको जो है कि बोला कि भाई जिसको उसको निमंत्रण दिया था उसको प्रभु ने बोला कि जाओ अब हमारा भोज तैयार हो गया है ना, सबको बुला के लाओ। लेकिन सबने क्या करा? जिसको परमेश्वर ने बुलाया था वो सबने क्या करा? बहाना कर दिया ना, है ना, कि भाई मेरा आज खेत है, तो मेरा आज शादी है, तो मेरा आज मुझे यहाँ जाना, तो मेरे वो करना, तो मुझे वो करना है। लेकिन जिसको परमेश्वर मसीह ने बुलाया, क्या वो लोग आए? नहीं आए, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिसको चुना, है ना, वही प्रभु के राज में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम सब आज इस नए वर्ष में आज हम परमेश्वर के संदेश को आज जानेंगे कि परमेश्वर इस नए वर्ष के 2025 में, जैसे है ना प्रभु के दास पास्टर बबलू ने है ना इस बात को बोला कि हम 2023 में भी प्रार्थना करें, 2024 में प्रार्थना के, है ना, और जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, है ना, प्रभु उसका उत्तर नहीं दे रहा है ना। परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है और मेरा भरोसा है, और परमेश्वर ने अभी जो मुझे दर्शन दिया, जो मुझे बताया, है ना, कि अभी नहीं, ये 2026 में पूरा होने वाला है ना। और जो सोचा भी नहीं था, है ना, हमारे आत्मिक बेटा और हमारी आत्मिक बेटी, उससे बढ़कर प्रभु देने वाला है 2026 में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना निरंतर होना चाहिए, प्रार्थना में रुकावट आप लोग मत करिए, आमीन। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा है जंजीर जो हर शैतान के जड़ को तोड़ सकता है, आमीन। प्रार्थना में रुकावट मत करिए। जिस तरीके से दानियल, है ना, 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा, है ना, वो 21 दिन तक जो है कि प्रार्थना से उठा नहीं, है ना। और 21 दिन तक देखते हैं कि फारस का राजा, है ना, और मिकाएल स्वर्गदूत से वो क्या हो रहा था, दोनों में युद्ध हो रहा था। यानी कि परमेश्वर दानियल की प्रार्थना को क्या कर रहा था, वो शैतान रोक रहा था कि परमेश्वर के पास ना जाए, है ना। और परमेश्वर जो है कि अपने दूत को भेजकर दानियल के पास इसलिए भेजना चाह रहा था कि दानियल को वो समझ बुद्धि ज्ञान दे, वो बताए कि तेरे लिए मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, तेरे प्रजा के लिए क्या करने के लिए जा रहा हूँ, है ना। इन दोनों को संदेश जो था, इस संदेशों के बीच में क्या हो रहा था, दोनों में रुकावट आ रही थी, हमें। लेकिन फिर भी, है ना, दानियल ने प्रार्थना नहीं छोड़ा और आखिरी में प्रार्थना का जय हुआ, आमीन। और शैतान हार गया। और उसके बाद फिर, है ना, दानियल के पास परमेश्वर के स्वर्गदूत आता है और कहता है, उठ, अब तेरी प्रार्थना सुनी गई है, आमीन, हालेलुया। उठ, प्रार्थना तेरी सुन ली गई है और परमेश्वर तुझे ये सारी बातें दे रहा है, बता रहा है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का धन्यवाद। आज हम प्रभु के संदेश से देखेंगे, है ना। यूहन्ना की सुसमाचार उसका जो है 15 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 14 वचन से 18 वचन से लेकर 27 वचन तक पढ़ेंगे। मेरी संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। जी। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से बैर रखता, इस कारण संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार लिया है, आमीन। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये बात मैंने तुमसे, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी माने, परंतु यह सब कुछ मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और न उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहर, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया
परंतु जब वह सहायक आएगा तो मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपके वचन, आप परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अनुग्रह करें। यहाँ पर अभी जैसे हमारा एक सवाल था कि आप बुलाए हुए हैं या चुने हुए हो। आमेन, हालेलुया। आज सचमुच अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हो तो प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि यदि संसार मुझसे बैर किया है तो फिर आपको भी नहीं बख्शेगा वो। हालेलुया, है ना। आज 2025 यानी कि 2024 में जो भी हमारे आपसे, है ना, जो भी बातें घटी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे जैसे भी हो, आज हम यीशु मसीह के नाम से उसे दफना देंगे। हालेलुया। और आज से और अभी से हम 2025 जो हम शुरुआत कर रहे हैं, आज जो पहला दिन है, आज एक संदेश यीशु मसीह का, है ना, साफ कहता है कि मैंने संसार से तुम्हें क्या करा, चुन लिया। आमीन। संसार से यीशु मसीह ने हमें क्या करा, आमीन। अब संसार के आप लोग नहीं हो। बोलो, संसार के हम लोग नहीं हैं। संसार के हम लोग नहीं हैं। अब संसार के हम लोग नहीं हैं। अब संसार के हम लोग नहीं। हे शैतान, हे झूठी आत्मा, मैं यीशु के नाम में 2025 तुझे छोड़ता हूँ और आज से और अभी से 2025 को मैं संसार के कामों में नहीं आऊँगा। अब मैं यीशु मसीह ने संसार में से मुझे चुन लिया है। अब मैं प्रभु यीशु की संतान हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं आज आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, बस एक वो चीज़ देने के लिए जा रहा हूँ जिसे आप 2025 पूरा साल गांठ बांध कर रख लीजिए। हालेलुया। ये गांठ खोलिएगा मत। अगर जिस दिन ये गांठ खोलेंगे उस दिन यीशु मसीह तो है, लेकिन यीशु मसीह आपसे अलग हो जाएगा और फिर आप संसार के कामों में उलझ जाएंगे। आमीन। तो आज से और अभी से आप संसार के कामों को क्या करें, त्याग दें। संसार का काम क्या है? संसार का काम क्या है? हमारे साथ इफिसियंस की किताब निकालेंगे। संसार का काम, इफिसियो उसका 4 अध्याय उसका जो है कि 17 वचन से पढ़ लेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, हाँ, ध्यान से देखना, फिर ऐसा ना चलो। अब आगे थोड़ा सा बढ़ के पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है? यहाँ पर पौलुस इफिसियंस की कलीसिया को क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए जरा एक बार और दोबारा। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए और प्रभु में आग्रह करता हूँ आप लोगों से, मैं भी इस हाथ जोड़कर इस कलीसिया से, मैं इस कलीसिया के लोगों से, इस परमेश्वर के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, वैसे तुम अब से इस 2025 से अब क्या करो, ना चलो। हालेलुया। तो वो मैं उस समय इफिसियंस की कलीसिया को पौलुस आग्रह कर रहा है, इस 2025 में मैं आज इस कलीसिया से मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि संसार के रीति पर आप मन ना लगाओ। आमीन, हालेलुया। ये एक पहली है। अब संसार का काम क्या है और शरीर का काम क्या है और आत्मा का काम क्या है? हालेलुया। आज आपको बताएंगे, आगे पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्योंकि उनकी बुद्धि क्या हो गया? अंधेरी हो गई है। और उस अज्ञानता के कारण, हाँ, जो उनमें है, हाँ, और उनके मन की कठोरता के कारण, हाँ, वे परमेश्वर के जीवन से, हाँ, ये हुए हैं। वो मन के कठोरता, यहाँ पर देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है? मन का कठोरता के कारण, है ना, वो क्या हो गया? परमेश्वर से अलग किए हुए। वो परमेश्वर के हैं तो सही, वो कहला तो रहे हैं कि हाँ भाई ये मसीह के लोग हैं, वो कहला तो रहे हैं कि हाँ भैया हम आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम जो है कि क्या नाम है बाइबल तो पढ़ रहे हैं, हम जो है कि रोज चर्च तो जा रहे हैं, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमसे क्यों अलग है? हम आज जान नहीं पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे, हमारे खुद मन के कठोरता के कारण, है ना, हमारा जो मन है वो किसी ना किसी बात से क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, और वो कठोरता प्रभु को पसंद नहीं है। आमीन। एक बेटा अपने पिता से बहुत प्यार तो करता है, लेकिन उसका प्यार एक दिखावा है ना, क्योंकि उसके मन में कठोरता है। वो कहता तो है कि मेरा बाप है, लेकिन वो दिल से, गहराई से, है ना, वाकई में वो अपने बाप को स्वीकार
नहीं कर पा रहा है। आगे पढ़ेंगे। और वे सुन्न होकर हाँ लुचपन में लग गए हाँ कि सब प्रकार के गंदे काम के लालसा से क्या करें। हाँ पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अब यहाँ पर आप लोगों से फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं एक प्रभु का दास राम निवास होने के नाते प्रभु से मैं आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, क्या कर रहा हूँ कि जैसे आपने मसीह की शिक्षा आज तक, जैसे आप अपने परमेश्वर के दास पास्टर बबलू से प्रभु के वचन से जो शिक्षा पाई है, चंगाई नहीं, चंगाई की बात मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। मैं आप ये सोच के चलें कि मैं चंगाई के लिए, आप सोच रहे हैं कि मैं असर के लिए, यहाँ पर मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ आपसे। हालेलुया। ये शरीर की चंगाई है, शरीर नासामान्य है। अभी मैं फ्राइडे को ही क्या नाम है, एक प्रभु के दास सो गया और उनको मिट्टी दे के मैं आया था, है ना। ये शरीर नासामान्य है, शरीर मिट्टी में आया, मिट्टी में मिल जाना है, इसमें कोई वो नहीं है, है ना। उसी दौरान जो है कि मैं पास्टर राजू वर्गीय सर से मिला, सबसे बातचीत हुई, पास्टर मनीष सबसे मिली। सो है ना, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मसीह की शिक्षा आप अपने दास पास्टर बबलू से, जो आपको प्रभु खुदा के कलाम से आपको हमेशा पढ़ाता आ रहा है, चाहे सुबह मॉर्निंग के प्रार्थना में हो, चाहे जैसे भी, चाहे बाइबल स्टडी के द्वारा हो, चाहे जैसे भी हो, आपका परमेश्वर के दास जो जो आपको शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा में आप कितना निपुण हैं वो आप अपने आप पर टटोलेंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तुमने सचमुच उसी की सुनी, हाँ, और जैसा इस सुन में सत्य है, हाँ, उसी में सिखाए भी गए। हाँ, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, पिछले चाल चलन 2024 के जो पिछले जो चाल चलन है, आगे पुराने मनुष्यत्व जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, जो भरमाने वाली। अच्छा, अब हमें और आपको कौन भरमाता है? शैतान कहाँ से आता है? शैतान कोई प्रकट होके आता है कि मैं शैतान हूँ? हम में से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें भरमाता है। हमारे चाहे मन कितना भी कठोर, मतलब मजबूत हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो हमारी फैमिली में से हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे कोई और भी लोग हो। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को, है ना, पकड़वाया था? क्या शैतान ने पकड़वाया था? मनुष्य ने पकड़ाया था ना, है? तो उसमें कैसे मतलब उसने कैसे मतलब जो है कि पकड़वाया? वो शैतान उसके द्वारा कार्य किया, है ना, जब भी तो पकड़ा। तो ऐसी तरीके से शैतान प्रकट नहीं होगा। वो आपको और मेरे को और इस कलीसिया को बहलाने के लिए, बहकाने के लिए आप में से ही, है ना, कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा करने के लिए आपके ही विरोध में आपके ही लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए, घर में आपको बताना चाहूँगा और घर की बात बताता हूँ कि मैं शुरू से कहता हूँ, आप करता हूँ कि घर में पति पत्नी की लड़ाई कभी नहीं होगी, जिंदगी में नहीं होगी, अगर आप एक बात याद करके रख लें तो। चाहे कितनी भी बुरी से बुरी पत्नी हो, कितने से बुरे शराबी पति हो, कितने से कितने कुछ भी हो, आपके घर में लड़ाई कभी नहीं होगी। आपके घर में लड़ाई कराने वाला आपके ही परिवार के लोग होते हैं, है ना। ये हमेशा याद रखना। आगे मैं इसके टॉपिक ये मेरा नहीं है, मैं आगे चलूंगा आपके। तो यहाँ पर क्या कहता है, आगे बोलना, आगे। अभिलाषाओं के अनुसार होता जाता है। हाँ, उतार डालो और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए क्या करो? नए बनते जाओ। हर एक दिन क्या करो? नए बनते जाओ। आमीन। हर एक दिन, जब एक बीज जब बोया जाता है ना, तो एकदम जाके वो फल नहीं लाता, एकदम पेड़ नहीं होता। वो बीज जब बोया जाता है इस धरती के अंदर में, बीज के जब बोया जाता है तो जमीन पहले वो क्या करता है? सड़ता है वो बीज। उसके बाद उसमें से एक कनक निकलती है, छोटी सी, है ना। उसके बाद धीरे जब वो कनक निकलती है, धीरे धीरे जो होता है, और जब जो बीज बोया जाता है, जब वो व्यक्ति आता है, वो खुश होता है थोड़ी सी कलियां को देखकर कि मेरा मेहनत फल लाया, है ना। और उसके बाद फिर वो किसान धीरे धीरे फिर उस पर मिट्टी डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, उसका सेवा करता है, करते करते धीरे 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 वो पौधा बड़ा होता है। वैसे ही आप जो 2025 में आप हर रोज एक नए मनुष्य के जीवन में आप जन्म लेते जाइए। आमीन। हर रोज मसीह यीशु का दुनिया ने मतलब जन्मदिन मनाया, है ना। मैं आपको कहता हूँ कि ये सचमुच अगर हम मसीह के लोग हैं तो हर दिन क्रिसमस है। अगर सचमुच हम मसीह के लोग हैं तो हर सुबह उठकर यीशु को अपने दिल में जन्म लेने दीजिए। हालेलुया। हर रोज यीशु को अपना उठिए और कहिए, प्रभु यीशु आज मेरे दिल में नया जन्म ले। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह को हमें रोज अपने तिनके में आगे हमें बढ़ना है। हमें नए पुरानी चीजों को हमेशा उतार के हमें नए वस्त्र को पहन लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और आगे पढ़ेंगे, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के, और क्या कहता है? जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता का और पवित्रता में सिरजा गया है। अब प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में सिरजे गए लोग आप लोग और हम लोग हैं। आमीन।
हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर झूठ बोलना छोड़कर हाँ, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक, सही में ये बहुत बड़ी कठिन बात है। ये नहीं हो सकता, किसी मनुष्य नहीं हो सकता, बड़े से बड़े पादरी से नहीं हो सकता, बड़े से बड़े जो है कि योद्धा लोगों से नहीं हो सकता। झूठ बोलना तो छूट ही नहीं सकता। क्या बात सही है? ये नहीं हो सकता साहब। बाकी थोड़ा बहुत देखते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे हम। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए साहब, मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब का जो है कि हम झूठ बोलते ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कोई बोलते हैं यहाँ पर अपना हाथ उठा के ईमानदारी बोलना कि झूठ नहीं बोलते कोई। हम किसी ना किसी कारण से बिजनेस में आप 10 रुपए सामान खरीद के लाएंगे और कहेंगे उसको लोग क्या है आप 25 रुपए में 10 रुपए के लिए आया ना, एक काम करो, बिजनेस में झूठ चलेगा। वैसे जिस झूठ से क्या है फोकस लग रहा है वो झूठ बोलने का कई सारे कारण हैं। अब कोई व्यक्ति इतनी इमरजेंसी है उसको हैं, आपके पास 100 रुपए हैं और आपसे किसी ने बोला कि भाई मुझे 50 रुपए चाहिए, आप तुरंत उसको कहेंगे कि भाई नहीं यार मेरे पास नहीं होगा, नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हर समय, हर कदम, हर रोज हम झूठ बोलते हैं, है ना। जब भी हम झूठ बोलते हैं, जब भी हम पाप, कोई भी इंसान पवित्र नहीं है ना। मैं आपको एक डेमो करके दिखा सकता था, कभी मौका मिलेगा मैं आपको दिखा सकता हूँ डेमो करके कि हमारे जीवन में धार्मिकता कैसे उत्पन्न होती है और पाप कैसे धीरे धीरे दूर होती है ना। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कहते हैं कि झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से क्या करें, सच बोलें, है ना। जो बात आपके लिए है ना सच है उसे सच ही रहने दीजिए, वो बातों को झूठ में तब्दील मत करिए। आमीन। और आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो हाँ, पर पाप मत करो। हाँ, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, क्रोध तो करो, गुस्सा है ना। ऐसा नहीं है कि गुस्सा के लिए परमेश्वर ने मना किया। यहाँ पर कहता है कि गुस्सा करना, कैसे गुस्सा करना, गुस्से का भी कोई कारण होता है। बेफिजूल में हम बातों पर भी गुस्सा ना करें, है ना। अब छोटा बच्चा है 5 साल का, वो तो नटखट करेगा ही, हाँ, वो नटखट करेगा। वो भैया वो बच्चा है, उसको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, वो सुसु भी करेगा, पोटी भी करेगा, यहाँ पे मतलब जो है कि डिस्टर्ब भी करेगा, सब कुछ, उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं। और उसको हम एक थप्पड़ मार दें, ये भी तो गलत है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता नहीं। और उसी जगह पर अंशु अगर गलती करती है, वो शोर मचाती है, तो उसको क्या करेंगे, हम डांटेंगे, क्योंकि ये जायज है, क्योंकि वो समझदार है। वो समझ सकती है कि भाई यहाँ पर जो है कि हम बैठे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब वो डिस्टर्ब कर रही है। अब गुस्से में फर्क आ गया कि गुस्सा हमें कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गुस्से क्या भी हो, ये भी गुस्सा होना चाहिए कब तक, सूरज शाम तक भी खत्म होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे घरों में जब लड़ाई होती है, वो गुस्सा कई दिनों तक चलती रहती है ना। पति आया ड्यूटी करके, पति ने बोला भाई मुझे पानी दो, वो चुप मुंह घुमा के उधर बैठ जाते हैं। अभी ऐसे करते हो क्या? नहीं करते। हाँ, तो आइएगा, कहाँ है? नहीं आई, क्या नाम है? हाँ, अच्छा, गांव गई है, चलो ठीक है, नहीं तो आपका पोल खुल जाता अभी। इसी तरीके से है ना, वो तो समान होती तब पता चल जाता। इसी तरीके से है ना, हमारा जो प्रभु के सचमुच वचन के अनुसार हमारा क्रोध हो तो सही, बट कुछ ही समय के लिए हो। हालेलुया। और उसके बाद है ना, मैं यकीन करोगे, मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई होती है ना, मैं बाहर जाता हूँ, बाहर आके है ना, मैं जो है कि उसे कुछ मांगता हूँ, नहीं देती, कहती उठा लो, मैं उठा के लेके आता हूँ, है ना। मैं कहता हूँ भाई तू अपने हाथ से दे। फिर जब तुम उन्हें उठाई लिया तो मेरे को क्यों बोला अपने हाथ से दे? मैंने कहा बस यही चाह रहा था कि तुम मेरे से बोले, है ना। बात ये होती है कि हमें सचमुच परमेश्वर ने, खुदा ने हमें पत्नी दिया, बच्चे दिए, परिवार दिया, एक हंसी खुशी आनंद की जीवन बिताने के लिए, ना कि हम गुस्से से लड़ाई झगड़ा करके हम अपने परिवार को न डिस्टर्ब करें। हालेलुया। आगे, और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, शैतान को भी अवसर नहीं देना ताकि हमारे घर को डिस्टर्ब करे। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों में से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अभी आपके दास ने, पास्टर बबलू ने, है ना, अपनी तरफ से तो बोला नहीं हो कि जब वो बता रहे कि जब वो आए थे 25 तारीख उनके घर प्रभु के सेवक, वो तो छोड़ो, है ना, ये जब छोटा था, शादी भी नहीं हुई थी, है ना, और जब उस समय की इनकी सैलरी 3-4 हज़ार रुपए थे, है ना, तब ये प्रभु को जाना, तब से प्रभु को देना सीखा। हालेलुया। तब से प्रभु को देना सीखा। और ये नहीं कि सिर्फ अगर मतलब अगर दान में देना है तो 10 रुपए कहाँ है, ये नहीं ढूंढता। ये मैं गवाह हूँ जिस तरीके से, हालेलुया, जब एक परमेश्वर है ना आयुब की गवाही देता है, जिस तरीके से परमेश्वर मूसा की गवाही देता है, उस तरीके से है ना, मैं आज है ना, मैं इनका गवाही दे रहा हूँ कि कभी ये ढूंढता नहीं है कि खुला पैसा कहाँ है, जो हाथ में आया है ना,
उसकी सेवा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इनको छोड़ा भी नहीं है, आमीन, बल्कि उससे बढ़कर प्रभु इनका हाथ पकड़कर इनको चला रहे हैं। आज अपने पत्नी को, अपने 4 बच्चों को, कलीसिया परमेश्वर ने जो दिया उसको, है ना, अच्छे से चलाते हुए और भी अधिक से, है ना, ये क्या कर रहे हैं, देते हैं। आमीन। कभी अगर इनके पास होता है, अगर मुंह खोला किसी ने, मैं यकीन कहता हूँ कि इन्होंने कभी मना नहीं किया, थोड़ा में से थोड़ा, है ना, किया। तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरे भेजने वाले की इज्जत करता है वो मेरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो इन्होंने, है ना, जो किया, आप सब कुछ जानते होंगे कि इस गाजियाबाद में पास्टर केसी शर्मा को सभी जानते होंगे तकरीबन, है ना, एक दो जानते होंगे। लेकिन जब उनके हवाले मैंने इनको किया था, उनके चर्च में, है ना, कोई भी चीज क्या वो 10,000 का हो, सबसे पहला इनका हाथ उठता था। सो कहने का मतलब है कि, और उससे बढ़कर भी ना इन्होंने किया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने किया तो आज परमेश्वर भी इनको, है ना, बहुत ऐसे आशीष भी दिया है। हालेलुया। आज एक अच्छा दुकान है, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छी कलीसिया है, एक अच्छा सब कुछ है, रुतबा है। परमेश्वर ने इस गाजियाबाद में उनको, परमेश्वर ने, हालेलुया, एक दृढ़ करके रख दिया। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए, है ना, मैं भी गर्व से कहता हूँ, काल ऊंचा करके कहता हूँ दिल्ली में कि मेरा एक आत्मिक बेटा जो है कि गाजियाबाद में, मेरे 3 बेटा नहीं, मेरा 4 बेटा है। हालेलुया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे को मन्नू, मेरा बड़ा बेटा है ना, उनके द्वारा जो है क्या है, सो उनको वो मेरे को कहता है कि हाँ पापा मैं जानता हूँ, आपका बड़ा बेटा तो वही है गाजियाबाद में। मेरे को हमेशा चिढ़ाते, मेरे को बोलता है ना, जब मैं कुछ बातें बोलता हूँ, कहता है। सो जो है कि, है ना, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ पर जो है कि बहुत अच्छा दिया। क्या कहते हैं यहाँ पर कि तू अपने परिश्रम के लिए जो प्रयोजन है उसे देने को उसके पास कुछ हो तो कुछ हो। हालेलुया। और आगे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, हाँ, और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कहल, कलह और निंदा, हाँ, सब बैर भाव समेत तुम हाँ, दूर की जाए। हाँ, दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारी अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मसीह यीशु ने आपके अपराध को क्षमा किया, वैसे भी हमें एक दूसरे के अपराध को भी क्षमा, हमें कभी, मतलब अगर सचमुच 2024 में आपको किसी ने बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया है, 2025 में किसी ने आपको ऊपर बहुत जो है कि गंदा भेद किया आपके साथ में, आप उसे क्षमा नहीं कर सकते, मैं आज कहता हूँ 2025 में आप उसे क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 2025 में आप उसको क्षमा करके, दिल से आप उसको क्षमा करके, आप अगर कुछ नहीं किया उसके पास जाइए, आप वो क्रोध में भी है, गुस्सा में भी है, आपको मारना चाहता है, जाइए उसका हाथ जोड़ कर उसे बोलिए कि आपकी गलती ना भी है, फिर भी कहिए कि भाई मेरे से जो भी गलती है मुझे माफ करना, मैं हो सकता है मेरे से गलती हुआ होगा, लेकिन 2025 मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार बन कर रहा हूँ। हालेलुया। आप चाहिए, आप उनसे माफी मांगिए। मैं कहता हूँ कि कल किसी ने नहीं देखा, इसी दिसंबर में कई मौत को मैंने देखा, बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक लोग, बहुत ऐसे, है ना। सो कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या हो जाएगा, जो करना है सो अब कर। हालेलुया। और अभी कर। 2025 में अगर सचमुच आप जीना चाहते हो, 2025 में अच्छे से अगर आप रहना चाहते हो, 2025 में प्रभु के वचन के अनुसार जीना चाहते हो, तो जिसके साथ आपका बैर भाव है, चाहे वो बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, बहन या बेटियां, मैं आप अभी से भी कहता हूँ कि चाहिए आप उनसे माफी मांग लीजिए। माफी मांग लेने में कोई आप छोटा नहीं हो जाएंगे, बल्कि परमेश्वर नजर में आप बड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। आप, क्योंकि आप उसके संतान हो, आप उसके जो है कि चुने हुए लोग हो। हालेलुया। आप कोई मामूली नहीं हो। आमीन। आप कोई मामूली नहीं हो, आप संसार के नहीं हो कि संसार की रीति तरह आप जो है कि लड़ाई झगड़े करके रहो, गुस्सा करके रहो, बदला लेकर रहो। आप संसार के नहीं हो, आप संसार से प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, आपको चुन लिया। आमीन, हालेलुया। फिर उसी में यूहन्ना के सुसमाचार में आते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया कहता है कि मैंने तुम्हें क्या करा, संसार से चुन लिया। अब संसार तुझसे क्या करेगा, संसार बैर करेगा। आमीन। लेकिन प्रभु हमेशा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अजीजों कि यहाँ पर, है ना, प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह को लोग ने नहीं बख्शा, जिसके साथ यीशु मसीह ने खाना खाया, जिसके साथ यीशु मसीह के साथ जो लोग जो है कि पानी पिया, जिसकी यीशु मसीह के साथ लोगों चला फिरा, सब कुछ ने सारा काम किया, है ना, आखिरी में वही यीशु मसीह को ले जाकर क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया।
क्योंकि वो संसार के थे और यीशु मसीह संसार के नहीं थे। हालेलुया। तो संसार आपको हमेशा दुख देगा, तकलीफ देगा, बीमारी देगी, परेशानी देगी। हालेलुया। हमेशा लड़ाई झगड़ा कराएगा, परिवार में सब कुछ रहेगा, संसार आपको ये देगा। लेकिन संसार से यीशु मसीह ने आपको चुनकर अपने राज्य में बुला लिया। आमीन। हालेलुया। अब संसार के नहीं हो। आज से 2025 से मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ऐलान करना चाहता हूँ कि अब यीशु मसीह से आप अलग हो, प्रभु संसार से अलग हो चुके हो आप लोग। आमीन। आप संसार की रीति पर ना चले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से आपके मन में कोई ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव आपका भी होना चाहिए। आमीन। हमारा भी होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमारा स्वभाव दिन पर दिन बदलना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर गाजियाबाद में, विजयनगर में, यहाँ पर जब आप लोग जिस गली से गुजरो वो गली के लोग कहने पाए कि ये देखो ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। ये कहने पाए कि देखो मसीह के लोग हैं, क्योंकि ये लोग ना कहने पाए अरे ये तो ऐसी संसार की तरह है ना। जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो वहाँ के कुछ लोग कहते अरे ये वही नासरत वाला यीशु है जो जिसके भाई बहन हमारे साथ खेलता उठता बैठता है, क्योंकि वो संसार प्रीति सोचता था, इसलिए वो यीशु मसीह को नहीं पहचाना। अगर सचमुच आप परमेश्वर के संतान हो, यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? पढ़ लीजिए जरा कोई। यूहन्ना की सुसमाचार इसी का एक अध्याय उसका 12 वचन क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मन की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। बोलो आमीन। हालेलुया। आप बोले मैं संसार की रीति पर नहीं चलूंगा। आज से और अभी से यूहन्ना 1:12 के अनुसार मैं परमेश्वर का संतान हूँ। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर का संतान हूँ। आप प्रभु यीशु ने इस संसार से मुझे चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। अब इस बात से, इस वचन के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया परमेश्वर से क्या होने का अधिकार दे दिया? अब सोचो कि जब आप जिसने दुनिया को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, सब कुछ बनाया, आप जब उसके संतान हो तो सोचो क्या आप लोग जो है कि कोई मतलब मामूली इंसान हो क्या? आपका संसारिक हो क्या? आप उस संसार से अलग हो। आमीन। मिनिस्टर का बेटा वो क्या मोची कहलाता है क्या? वो कौन कहलाता है? मिनिस्टर ही कहलाता है। हालेलुया। डीएसपी का बेटा डीएसपी ही कहलाता है। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही कहलाता है। हालेलुया। उसी तरीके से वो तो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, उस राजाओं के राजा का बेटे हैं हम। हालेलुया। तो प्रभुओं का प्रभु के संतान है हम। हालेलुया। तो हम मामूली नहीं है, हम संसार से अलग हुए हुए। हालेलुया। संसार से प्रभु यीशु ने हमें अलग करके रखा है। आमीन। जिस तरीके से जब एक गेहूं को जब काटते हैं और गेहूं को काटने के बाद है ना, जब उसे भूसा क्या नाम है फटकते हैं गेहूं को, तो क्या करता है? भूसी अलग होती है। उसके बाद भी वो गेहूं को भी क्या करते हैं? दोबारा से छटाई करते हैं। अच्छे दाने को फिर क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। हालेलुया। और फिर अच्छे दाने को एक अच्छी कीमत, एक अच्छा आटा बनाकर उसको बेचते हैं बाजार में, है ना। कि उत्तम गेहूं का है। गेहूं तो एक ही चीज होता है ना, लेकिन उसमें से छांटते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में आप लोग छांटे गए हो। आमीन। हालेलुया। आप उत्तम गेहूं हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। हम सब उत्तम गेहूं हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु के राज में बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज में बुलाए हुए हैं। इसीलिए आप लोग और हम लोग कभी भी ये ना समझें, आज से और अभी से मैं कहता हूँ कि आपके मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ रखा है। आमीन। हालेलुया। चुनना आपका काम है। आमीन। अब अगर आप सचमुच कर सकते हैं, व्यवस्था विवरण निकाल दीजिए हमारे साथ में। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन पढ़िए। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। सत्य यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। क्या कहता है? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? थोड़ा ध्यान से सुनो, दोबारा पढ़ना इसको वचन को। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। क्या करने से?
ढूंढने से। क्या करने से? ढूंढने से। तो हम क्या? शर्त यह है, शर्त यह है कि तुम अपने हाँ पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमेन, हालेलुया। क्या कह रहा है? शर्त ये है, यहाँ पर एक शर्त दी गई है कि पूरे अधूरे मन से नहीं। आमेन। अगर पूरे मन से हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? क्या करेगा? मिल जाएगा। आमेन। और इसी व्यवस्था विवरण का 30 अध्याय और उसका 19 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर आज आपके मुंह में और आपके आगे, है ना, 2 चीज रख दिया है। अब आगे आपको चुनना, आपका मर्जी है। बढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने हाँ इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण। आमेन। यहाँ पर ध्यान से सुनो। अब आपके सामने परमेश्वर ने 2 चीज रखा है। आदम हवा को जो परमेश्वर ने बनाया था, वहाँ पर परमेश्वर ने उसे 2 समर्पित करके, आज लोग कहते हैं कि पाप क्यों आया, पाप कैसे बना है, इसका डिटेल में आपको बाद में कभी आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसका मैटर अभी नहीं हमारा, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ इस बात से 2025 में कि परमेश्वर ने आपके सामने 2 चीज रख दिया। आप उस मार्ग का निर्णय लेना आपके हाथ में है। हमें अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुला लिया, आप प्रभु यीशु मसीह के संतान हो, परमेश्वर के राज्य में आप आ चुके हो, तो मैं परमेश्वर यही आगाह करूंगा, फिर दोबारा पौलुस के समान आगाह करूंगा कि आप प्रभु के मार्ग को ही चुन लो। हमें जिससे आप और आपका घराना आने वाला समय में बचाया जाए। हमें आगे पढ़ेंगे। हाँ। जीवन और मरण, आशीष और श्राप वो तुम्हारे आगे रखा है। क्या रख दिया तुम्हारे आगे? इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, हाँ, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आप यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का एक यही आज्ञा है कि तू चाहकर जीवन को ही अपना ले। कोई भी परमेश्वर इस धरती पर जितने भी मानव जाति है, परमेश्वर किसी को नाश होते हुए मनुष्य को देखना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस संसार में 2 युद्ध हमारे साथ हो रहा है। हालेलुया। अब दोनों युद्ध में मैं तो कहता हूँ 90% लोग, है ना, पस्त होके गिर जाता है। सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो मजबूत खड़े रहते हैं। हालेलुया। या आपके साथ खड़े रहते हैं, क्या मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मैं यीशु तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। वही थोड़े से लोग हैं चुने हुए। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। वो जब अभी मैंने आपको कहा कि जब वो गेहूं को लेता है ना, और गेहूं को जब फटकता है, तो जो कि अच्छा दाना होता है उसे परमेश्वर क्या करता है? अलग करके रखता है। आमीन। तो आप अच्छा दाना बनना चाहते हो या वैसे दाना बनना चाहते हो जो कि राज्य से अलग किया जाए? कैसा बनना चाहते हो? अच्छा दाना बनना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया वचन के अनुसार आज प्रभु ने आपके सामने 2 मार्ग रख दिया है। हमें 2025 में आप और आपके परिवार प्रभु के पीछे चलना सीख लीजिए। हमें आप संसार के नहीं हो, आप संसार की रीति पे मत चलिए। संसार का काम आपको क्या करेगा? हमेशा दुख देगा, तकलीफ देगा, परेशानी देगा। हमेशा आपको जो है कि प्रभु के वचन सुनने से जो कि क्या नाम है, आपको मन में मतलब आलस आएगा, नींद आएगा, आपको चर्च आने में रुकावट आएगी, आपको परमेश्वर के दान आज्ञा मानने में जो है कि आपके अंदर वो जो है कि ऐसा आएगा कि अरे क्या वो पास्टर बबलू हमेशा बोलता रहता है, क्या करता रहता है। ये सारी बातें ये संसार की है और संसार आपके मन में ऐसा डालता रहता है। लेकिन मैं आपको चीजों में आपको बोलना चाहूंगा कि सचमुच संसार के कामों में आप मन न लगाएं। आमीन। हालेलुया। संसार